इस्लामाबाद की पॉली क्लिनिक अस्पताल में जीटीवी की टीम पर हमला किया गया है। फराइज की अदायगी के दौरान जीटीवी की कवरेज टीम पर तशद्दुद किया गया। अस्पताल इंतजामिया ने जीटीवी न्यूज का कैमरा भी तोड़ दिया है। बिल्कुल, इस्लामाबाद की पॉली क्लिनिक अस्पताल में जीटीवी की टीम पर हमला किया गया है। फराइज की अदायगी के दौरान जीटीवी की कवरेज टीम पर तशद्दुद भी किया गया है। अस्पताल इंतजामिया ने जीटीवी न्यूज़ का कैमरा भी तोड़ दिया है। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इंतजार हैदरी और आफ्ताब जहां। पहले बात करेंगे आफ्ताब से। आफ्ताब, बताइएगा क्या मामला है ये, क्यों अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ये रवैया इख्तियार किया गया है? हम अपनी जो रिपोर्ट है वो बनाने यहाँ पे पॉली क्लिनिक अस्पताल में आए थे। दौरान कवरेज जो कैमरामैन है वो इंसर्शंस बना रहा था, जिसके दौरान इंतजामिया की जानिब से उनको मना किया गया और मना करने के साथ ही उन्होंने कैमरा जो है वो तोड़ दिया। उसके बाद दकम पेल की गई है, गालियां दी गई है, नाज़िबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। जब मैंने उनको मना किया तो उन्होंने मुझे भी जो है उन्होंने कहा कि नाज़िबा अल्फाज जो है वो उन्होंने इस्तेमाल की। जो अस्पताल इंतजामिया है उनको भी हमने बारहा कॉल की है, लेकिन वो भी हमारी कॉल जो है वो पिक नहीं कर रहे हैं। हमारा कैमरा जो है वो तोड़ दिया गया है, कैमरामैन को दकम पेल जो है वो किया गया, उनको काफी हद तक मुश्तइल किया गया है। इंतजामिया जो है उनकी काफी तादाद यहाँ पर आ गई थी, पर हमने 15 पे भी कॉल की है, लेकिन इस्लामाबाद जो अस्पताल इंतजामिया है उनको बारहा कॉल करने के बावजूद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स जो है वो हमें अभी तक नहीं दिया है। कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है। आफ्ताब, आप साथ ही रहिएगा, इंतजार का रुख करते हैं। इंतजार, आप बताइएगा, तशद्दुद भी किया गया है, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कैमरा भी यहाँ तक के तोड़ दिया गया है। उनका कोई इस हवाले से मौक़िफ़ अब तक सामने आया है कि ये रवैया क्यों इख्तियार किया गया? जी, अभी तक देखिए पॉली क्लिनिक इंतजामिया का जो ये पुरतशद्दुद रवैया है इस पर अभी तक उनका मौक़िफ़ कोई सामने नहीं आया है और वो मुसलसल ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ जीटीवी की टीम पर हमला नहीं किया, बल्कि ये आज़ादी इज़हार राय पर हमला है कि एक रिपोर्टर जो अपने फराइज की अंजामदही के लिए स्पॉट पे जाती है और उसको सिर्फ का जो है वो फर्क किए बगैर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसके साथ कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस मामले पर इस्लामाबाद में सहाफ़ी और सियासी हलकों में भी तशवीश की लहर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ मीडिया इंचार्ज जो है उन्होंने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इसके साथ साथ पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और ये मुतालबा किया गया है कि करार वाकई सजा दी जाए जो इस इंतहाई घिनौनी हरकत में मुलविस अमला है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ RIUJ की तरफ से भी इस इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और ये कहा गया है कि इस वाक़े में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये सिर्फ जीटीवी की टीम पर हमला नहीं है बल्कि ये आज़ादी इजहार पर हमला है, एक खातून रिपोर्टर पर हमला है और एक कैमरामैन पर हमला है। जब वो अपने फराइज की अंजामदही कर रहे थे उस दौरान उन्हें ज़दोकोब किया गया, न सिर्फ ज़दोकोब किया गया बल्कि उन्हें नाजेबा अल्फाज तक कहे गए और उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ये इंतहाई काबिले मजम्मत और इंतहाई तशवीशनाक अमर है कि वफाकी दौर इस्लामाबाद में भी सहाफ़ियों को जो है वो मुसलसल इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमने मुसलसल पॉली क्लिनिक इंतजामिया से जो है वो राब्ते की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने जवाब इस पे नहीं दिया, न अभी तक अपना कोई मौक़िफ़ इस अहम तरीन मामले पर दिया है कि ये घिनौनी हरकत क्यों की गई। क्या ये हमला सोचे समझे मंसूबे का शाखसाना है कि अवाम तक जो है वो हकायक न पहुंचे कि वहाँ पर अवाम को कौन कौन सी मुश्किलात है। देखें, चंद रोज कबल इंतहाई अहम तरीन जो कि सबसे पुराना अस्पताल है इस्लामाबाद का, वहाँ पर कोरोना किट्स भी जो है वो गायब हो गई थी। जब ये सूरत हाल है, एक तरफ कोरोना की इमरजेंसी है और दूसरी तरफ बुनियादी किट थी उस अस्पताल में नहीं है और लोगों को ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर भी जो है वो बिल्कुल, जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इंतजार हमारे साथ ही मौजूद रहे। अभी हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी PFUJ तारिक वर्क ने। सर, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया है, क्या कहेंगे? ये तो आज़ादी सहाफत पर हमला है। जी बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इंतज़ामिया जो है वो अपनी
जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तो नहीं कर पा रही, लेकिन ये है कि इस तरह के वाकयात आए रोज रूनुमा हो रहे हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इसके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अगर कोई कार्रवाई ना की गई तो हम RIUJ भरपूर तरीके से एहतजाज करेगी, और जब तक ये जिन लोगों ने ये वाकया किया है, जो जिम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। क्योंकि आए रोज मीडिया पर हमले हो रहे हैं और हुकूमत की तरफ से कोई ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे। हमने कई बार इस हवाले से इंतजामिया से बात की है और कहा है कि जो मीडिया के लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे होते हैं उनके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार ना किया जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। हम इस तरह के वाक़या की मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। सर देखिए, इस किस्म के वाकयात तो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये कोई पहला वाकया है। माजी में भी इस किस्म के बहुत से वाकयात पेश आते रहे और हक और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती रही है, और एक खातून रिपोर्टर साथ हैं, उनके साथ इस किस्म का रवैया अख्तियार करना, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत अफसोसनाक वाकया है जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। खातून को रिपोर्टर के साथ इस तरह का वाकया किसी सूरत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे और मुतालबा करते हैं कि जो लोग इस वाकया में मुलव्वस हैं इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, क्योंकि खवातीन जो हैं वो उनका एहतराम हर लिहाज से होना चाहिए। चूँकि हमारा फील्ड में खवातीन जो हैं वो काम कर रही हैं और खवातीन जो हैं वो बहुत मेहनत करती हैं, वो लोगों को हक और सच दिखाना चाहती हैं, और जो ऐसे लोग जो हक और सच की आवाज़ को दबाना चाहते हैं वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। और ये कतई कलामी माफ, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है। इंतजामिया को ऐसे लोगों को तरबियत देनी चाहिए और आज़ादी सहाफत के बारे में बताना चाहिए कि आज़ादी सहाफत जो है उस पर हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग जो जानना चाहते हैं वो मीडिया दिखाना चाहता है। तो इसलिए इस तरह के वाकयात में ऐसे लोग मुलव्वस होते हैं जो नहीं चाहते, जो अपनी नाअहली को छुपाना चाहते हैं, और मीडिया जो है वो ऐसी चीजों को दिखाना चाहता है। बिल्कुल, आज़ादी इज़हार राय पर हमला किया गया है। खातून रिपोर्टर मौजूद थी GTV न्यूज़ की, जिनको कवरेज के दौरान कवरेज से रोका गया, जारहाना रवैया अख्तियार किया गया है। और तारिक साहब ये भी बताइएगा कि ना सिर्फ जारहाना रवैया अख्तियार किया गया, तशद्दुद भी किया गया और साथ साथ कैमरा भी तोड़ दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? ये कैमरा जो होता है ना, वो हमारे पास जो हमारा इतिहार होता है वो हमारा कैमरा होता है, हमारा कलम होता है। हम अपने कलम और कैमरे से लोगों को दिखाते हैं और लोग हमारी तहरीरें पढ़ते हैं, जिससे लोग अवेयरनेस हासिल करते हैं, लोगों को जो खबरें हैं वो मिलती हैं। इस तरह का जो ये रवैया इख्तियार किया गया है और इस तरह से जो कैमरा तोड़ा गया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो ये लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जब तक ये कार्रवाई नहीं की जाती हम अपना एहतजाज करेंगे और इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि ये ऐसे जो लोग हैं उनको नौकरी पे रहने का कोई हक हासिल नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि खवातीन के साथ क्या सलूक होना चाहिए, और मीडिया के लोग जो दिन रात अपनी ड्यूटी देते हैं और लोगों को हक और सच दिखाना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, इस हुकूमत में जो है वो सहाफ़ती फ़राइज़ की अदायगी मज़ीद मुश्किल होती जा रही है। इससे पहले भी मुतादिद वाक़यात हुए हैं, अब भी ये वाक़या हुआ है। क्या इमरान खान की हुकूमत में सहाफ़ती फ़राइज़ की अदायगी मज़ीद मुश्किल भी होती नज़र आ रही है आपको?
कि इस हुकूमत के दौर में हमारे जो है तकरीबन 12,000 के लोग करीब जो लोग हैं पूरे पाकिस्तान से बेरोजगार हुए हैं। इस हुकूमत के दौर में अदारे बंद हुए हैं। इस हुकूमत के दौर में लोगों पे आए रोज तशद्दुद हो रहे हैं, लोगों के घरों में घुसकर मारा जा रहा है और लोगों को अगवा किया जा रहा है। हमारे ऐसे साथी हैं जिनको तशद्दुद किया गया, जिनको अगवा किया गया, जिनको कत्ल किया गया और उनके आज तक मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हुए, उन पे किसी पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और मौजूदा हुकूमत का दौर मीडिया के लिए इंतहाई खतरनाक है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे मुल्क में सहाफत करना मुश्किल हो गई है। ये हुकूमत अभी तक कुछ भी नहीं कर सकी कि मीडिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, मीडिया के लोगों के जिन पे तशद्दुद हुआ, जिनके घरों में घुसकर मारा गया, जिनको कत्ल किया गया, उनके मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर सके, उन पे मुकदमात दे सके। अभी तक ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। और मौजूदा दौर में आज़ादी इज़हार पर और आज़ादी मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसपे मीडिया पे पाबंदियों और मीडिया के लोगों पर तशद्दुद और इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। और पिछले दिनों तो ये हुकूमत जो थी वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लेके आ रही थी, जिसमें मजीद पाबंदियां लगाना चाह रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पे आपने कोशिश की और वो बिल रुक गया। तो ये हुकूमत तो चाहती है कि ये जो चाहे वो मीडिया दिखाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मीडिया वो ही दिखाएगा जो हकीकत है, जो सच है, जो अवाम जानना चाहती है। और बिल्कुल आजाद, ये सहाफत पर हमला हुआ है, अवाम की उभरती आवाज, जीटीवी को दबाने की कोशिश की गई है। जीटीवी की टीम पर पॉली क्लिनिक अस्पताल पर हमला किया गया है। सेक्रेटरी PFUJ तारिक विर्क साहब भी मज़म्मत करें इस वाक़े पर। आपका बहुत शुक्रिया सर। सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आमिर सज्जाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया, आपने जीटीवी को वक्त दिया। सर एक वाकया देखने में आया है, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जीटीवी की टीम पर जारहाना रवैया अख्तियार किया गया और ना सिर्फ जारहाना रवैया अख्तियार किया गया, टीम पर हमला भी किया गया है और कैमरा भी तोड़ दिया गया। और इसमें एक बात जो है, इसमें खातून रिपोर्टर साथ मौजूद थी जिनके साथ इस किस्म का रवैया अख्तियार किया गया, क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जीटीवी का। और इंतहाई ये अफसोसनाक वाकया हुआ है जो पॉली क्लिनिक में हुआ है। खातून हमारी रिपोर्टर थी और अपनी ड्यूटी पर थी। जिस तरह पॉली क्लिनिक के अमले ने उन पर हमला किया, ये इंतहाई, हम इसकी मजम्मत जितनी भी करें ये कम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मौजूदा हालात में इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत का ये काम है कि हमारे जो सहाफ़ी जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने सहाफ़ियों के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से आए रोज़ हमारे साथ इस तरह के हमले हो रहे हैं। और ये आज का जो हमला है ये मैं समझता हूँ एक प्री प्लान हमला होगा, जिसमें हमारी खातून जब ड्यूटी पर गई और उनके ऊपर हमला किया गया। तो इसके ऊपर हम जितना भी मजम्मत करें ये कम है। लेकिन इंशाल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट आज ही इसके हवाले से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने इस भरपूर इसका एहतजाज भी करेंगे। और हमारी खातून के साथ जिस हमले ने, मैं ये कहता हूँ जिन्होंने ये हरकत किया, उनको फौरी तौर पर वहाँ के जो इंतजामिया उनको मुअत्तल किया जाए। और अगर मुअत्तल ना किया गया तो 72 घंटे के बाद फिर हम अपने जो अगला लायामल होगा वो हम पॉली क्लिनिक के सामने मुजाहरा करेंगे। और ये बिल्कुल एक वाज़ह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट हमेशा साथियों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और हम किसी सूरत भी कोई इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने जीटीवी हमारा चैनल है, हमारे यहाँ पर वर्कर काम करते हैं, हम उनके साथ हैं। जो खातून के साथ जो ज्यादती हुई हम उनके भी साथ है और उनके साथ RJ खड़ी है। और इंशाल्लाह ये PFUJ की भरपूर इसमें तारीख शामिल होगी। और हमने ये जो आज का जो वाकया है इसको मैं समझता हूँ एक टेस्ट केस बनाएंगे। और जब तक हम इसके अमले को, जिन्होंने आज जीटीवी के कैमरामैन पे और खातून पे जो हमला किया, इसकी हम भरपूर मजम्मत भी करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे वजीर दाखिला शेख रशीद साहब का भी काम है कि जो इस वक्त वजीर दाखिला है और उनका ये काम बनता है कि जिन्होंने उन पे खातून पे हमला किया, उन जो मुल्ज़मान हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार भी किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। बिल्कुल सर, गिरफ्तारी जो है बहुत ज़रूरी है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि उनको जो है मुअत्तल किया जाए, क्या मुअत्तल करने के बाद ये मसले का हल निकाला जा सकता है? यानी मुअत्तली, ये सस्पेंशन मसले का हल है, आपको लगता है ये? जी
जी बिल्कुल, देखें जब तक आप इनको मुअत्तल नहीं करेंगे तब तक आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, और क्योंकि ये ऑन ड्यूटी होंगे तो फिर ये अपने जो अमला है उनको भी साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनको मुअत्तल करना है और फिर उसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है इंशाल्लाह। मैंने आपसे वही कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जलिस आज इसके खिलाफ भरपूर प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज करेगी और उनको बताएगी कि जो आपने ये पोली क्लिनिक के अमले ने हरकत की है, हम किसी भी सूरत इससे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इस किस्म का रवैया अख्तियार कर लेना, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तोड़ फोड़ करना, तशद्दुद का निशाना बनाना, और ये कोई पहला वाकया नहीं है, तो इससे क्या जाहिर किया जाना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या इजहार राय को दबाना चाहते हैं, हक सच की आवाज़ को दबाना चाहते हैं? यकीनन ऐसा रवैया अख्तियार करने का मतलब यही है कि आप यकीनन कुछ गलत कर रहे हैं, तभी आप इस किस्म की बिहेवियर कर रहे हैं हमारे साथ। मैं समझता हूँ ये GTV वाले, क्योंकि हमेशा से इनकी इंतजामिया और आपका जो चैनल है, हमेशा से जो रिपोर्टर हैं उन्होंने हमेशा हक सच की आवाज़ बुलंद की और हमेशा से हक सच के लिए खड़े हुए। और जहाँ भी आपने देखे आज़ादी सहाफ़त की बात आती है तो हम उसके ऊपर भी, जब भी हमला हुआ, ऐसा वाक़या हुआ, तब भी मैं समझता हूँ कि GTV ने हमेशा अच्छा रोल अदा किया आज़ादी सहाफ़त के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो खातून गई वो हक सच की आवाज़ बुलंद करने के लिए गई, ना कि कोई उनका ज़ाती इशू था। ये एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की ये ज़रूरत है कि वहाँ के अमले का, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो इंतहाई ये हरकत की, बहुत ज़्यादा इसकी मज़म्मत है, काबिल मज़म्मत है। और ये वही बात आ जाती है कि हमें बार बार और इंतज़ामिया को भी कहा जाता है और इनकी बेसिकली तरबियत नहीं है, और जब तक आप इनकी तरबियत नहीं करते ऐसे हमले की, अनपढ़ लोगों की जिन्होंने हमले किए, क्योंकि उन्हें नहीं अंदाजा इस चीज़ का कि एक रिपोर्टर है या एक कैमरामैन है, जब आपकी वो ड्यूटी पर है तो उसका ये हक बनता है कि वो जहाँ पर भी देखेगी कि वो अमला काम नहीं कर रहा तो वो उसको लाजमी बताया जाएगा। और इमरान खान साहब तो खुद ये कहते रहे हैं हमेशा से कि अस्पतालों को मैं दौरा करूंगा और वहाँ पे विजिट करूंगा। आप देख लें, अभी भी आप जाके हॉस्पिटल में देख लें वहाँ का जो अमला है उसकी क्या सिचुएशन है, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी क्या पोजीशन है, और लोग अस्पतालों में रुल रहे हैं। और एक तरफ तो आपको कहा जाता है कि जी कोरोना हो रहा है, लेकिन आप वहाँ जाके वार्डों का हाल देखें, जो वार्डों का हाल है। मैं ये समझता हूँ आज जो GTV का जाना भी वहाँ पे ऐसे ही था कि वहाँ पर जाके बताना चाहता था GTV। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हॉस्पिटल का जो भी अमला होता है उसको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने गुस्से पे काबू करें, उनके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुने, उनको समझे, उसके बाद ट्रीट किया जाए। लेकिन जो अब देखने में आ रहा है, हॉस्पिटल्स में जो अमला मौजूद है वो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ऐसी भर्तियां की जा रही हैं अब? जी, गुज़िश्ता 2 साल से मैं ये समझता हूँ कि ये मनपसंद भर्तियां जारी हैं, और जो भी इसका मिनिस्टर है, उसका हेल्थ का डिपार्टमेंट का, उसका ये काम था कि जो अमला वहाँ पर मौजूद है उसको तरबियत दी जाए। लेकिन वही बात आ जाती है कि अब तरबियत वाला काम नहीं रहा। जो भी जिसको भी सिफारशी तौर पर भर्ती कर दिया जाता है वो आप उसके ऊपर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जिसकी वजह से वो आने वाले लोगों, मैं तो ये तो आज का वाकया है, अगर आप आए रोज जाएं वहाँ पर कैमरे, CCTV कैमरे चेक करें तो आए रोज की वहाँ पर बदतमीजी है। कोई लाइन से दिक्कत दे रहा है और कोई जो है हमारी खवातीन को दिक्कत दे रहा है। यहाँ तक कि आप देख लें कि जो खवातीन वार्ड है वहाँ पर भी जो अमला है वहाँ पर बदतमीजी की जाती है। ये इसका बेसिक सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब तक हमारी वहाँ पर जो इंतजामिया है वो उनको तरबियत नहीं देती, और उनको तरबियत देनी चाहिए। इस वाक़े के बाद उनको तरबियत देनी चाहिए कि अगर ऐसे ही वाक़े होते रहेंगे तो सहाफ़ी हो या आम पब्लिक हो, उनका क्या बनेगा। तो मैं तो ये समझता हूँ हुकूमत की ये नाअहली है। अगर हुकूमत इस चीज़ को पहले से बिल्कुल ऐसे वाक़यात के लिए अमली तौर पर लॉन्ग टर्म के लिए कोई इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। सदर रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आमिर सज्जाद साहब हमें ज्वाइन किया था उन्होंने और अपडेट कर रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद की पॉली क्लिनिक अस्पताल में GTV की टीम पर हमला किया गया, फ़राइज़ की अदायगी के दौरान GTV की कवरेज टीम पर तशद्दुद किया गया है। इस हवाले से आफ्ताब जहान और इंतज़ार हैदरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।